वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट बनी, यानी कि दुनिया के सबसे खुशहाल देश, जिसमें भारत का स्थान 116 नंबर पर है। यानी कि भारत के लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं। इस लिस्ट में फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क टॉप पर है। यानी कि वहां के लोग कम टेंशन लेते हैं, कम स्ट्रेस लेते हैं। इसमें स्ट्रेस और टेंशन की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि भारत में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। भारत में जब एक इंसान ग्रेजुएशन करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नौकरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। या फिर कोई एक इंसान अपना खुद का बिजनेस भी खोलता है, बिजनेस भी शुरू करता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद और डिग्री लेने के बाद एक इंसान को नौकरी मिल भी जाए, तो उस नौकरी में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती कि उस पगार में घर चलाने के बाद इंसान कुछ पैसे बचा सके और अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। भारत में ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ है। दोस्तों, भारत में 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से भी कम है, और सिर्फ 10% या उससे कम लोग हैं जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। दोस्तों, अब अगर इतनी महंगाई में 25,000 से भी कम सैलरी है, तो इसमें लोग क्या ही अपना भविष्य बना पाएंगे और क्या ही पैसा बचा पाएंगे। अब ऐसे में भारत के नागरिक अगर टेंशन नहीं लेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो फिर और क्या होगा। तो दूसरी तरफ भारत में लाइफस्टाइल भी काफी स्ट्रेस भरी है और काफी भागदौड़ वाली जिंदगी है। दोस्तों, भारत में जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादातर 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है। दोस्तों, भारत में लोगों को जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मिनिमम वेजिस या मिनिमम सैलरी तय हुई है, उस हिसाब पर ज्यादातर जगह पर पगार या सैलरी नहीं मिलती है। 12 घंटा नौकरी करने के बाद भी पगार बहुत कम दी जाती है। दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी बहुत ही स्ट्रेस और भागदौड़ से भरी हुई है। दोस्तों, आज भी सरकार के तरफ से 8 घंटे की नौकरी तय होने के बाद भी कई जगह लोगों का शोषण होता है, उनको 12 घंटे की नौकरी कराई जाती है और 12 घंटा नौकरी करने के बाद भी उनको सैलरी 8 घंटे के हिसाब से दी जाती है। ज्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग 12 घंटे की नौकरी ही करते हैं। दोस्तों, आज भी कई जगह पर कंपनियों में लोगों का बहुत ही भारी मात्रा में शोषण किया जा रहा है। वैसे तो रोड और हाईवे के ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक भारत के नागरिक को ट्रैफिक की वजह से परेशानी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। भारत में जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि एक इंसान अपने परिवार और अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाता। एक इंसान सुबह उठता है, फटाफट रेडी होकर नौकरी पर जाता है, उस टाइम ट्रैफिक में निकालना पड़ता है, उसके बाद नौकरी पर पहुंचकर 12 घंटे की नौकरी करने के बाद शाम को आता है, खाना खाता है, मोबाइल देखता है, सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, फिर रेडी होना, फिर काम पर जाना। भारत का नागरिक बस इसी रोटेशन के हिसाब से चलता रहता है। इस वजह से वो अपने फ्रेंड, अपने फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाता। भारत में सोसाइटी और लोगों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, भारत में बातें करने वाले ज्यादा है और मदद करने वाले कम है। एक इंसान हमेशा ये टेंशन में भी रहता है कि मैं अगर कोई काम करूं, अगर वो काम छोटा है, तो ये सोसाइटी, ये रिश्तेदार, ये दोस्त मुझे जज तो नहीं करेंगे, मुझे छोटा तो नहीं समझेगी। भारत में नौकरी स्टेबल नहीं है दोस्तों। यह नौकरी को बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। कोई छोटी से छोटी बात भी हो जाए तो यहाँ पर नौकरी छोड़नी पड़ती है दोस्तों, और नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी मिलने में काफी समय लग जाता है। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक घर पर भी बैठना पड़ सकता है। यहाँ सैलरी बहुत कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से कई बार लोग पैसा नहीं बचा सकते, और कई बार इमरजेंसी में बिना पैसे की वजह से लोगों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और कई बार यही वजह लोगों के स्ट्रेस और टेंशन का कारण बनती है। जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है कि एक इंसान अपने परिवार और दोस्तों के लिए तो टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। एक इंसान अपनी हॉबीज भी पूरी नहीं कर पाता। अगर किसी इंसान की हॉबीज है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या फिर कहीं घूमने जाना,
तो इसके लिए भी एक इंसान बहुत ही मुश्किल से समय निकालता है या फिर बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता। भारत में अगर बहुत अच्छी तरह से काम होता है तभी भी भारत में सुधार होने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। भारत में बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या है। भारत में आज भी बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं और बहुत लोगों के पास अच्छी नौकरी नहीं है। और भारत में हॉस्पिटल क्षेत्र में भी सुधार होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी भारत में दिक्कत है करप्शन। जब तक भारत में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा या फिर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक भारत में सुधार नहीं हो सकता। आज के समय में स्ट्रेस और टेंशन से बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय है जिससे कुछ हद तक स्ट्रेस और टेंशन कम किया जा सकता है। जैसे कि सुबह उठकर पार्क में घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जैसे कि कुछ हल्की कसरत करना, साइकिलिंग करना, या फिर अब ज्यादा टेंशन है तो अपनी बातें अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपका स्ट्रेस और टेंशन कुछ हद तक कम हो सकता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि स्ट्रेस और टेंशन की बीमारी बहुत ही खराब बीमारी है दोस्तों। इसे हम बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।